जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राहु, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करना कर सुजान भगवाना, जो जय भाई रहा अभिलाषी, तही तही कही तसी तसी रुख राखी। दया के खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्न दूरी दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमी घट कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखते हैं। मिली केवट ही उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिम मारे। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भक्ति मति भेई, पग परी खिन्न प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष मट कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्ब इस आधीन जगु काहुनु दैव दोषु। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्ब इस आधीन जगु काहुनु दैव दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्र तिय जे संग आई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदु भानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्तियों से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उड़ लाए, नयन स्नेह सलील अन्न बाए, तही अवसर कर हरस विषादु, किमी कवि कहे मूक जिमी स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमासुरों के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी ही सानुज रघुराऊ, गुरसन कहो कि धारियो अपाऊ, पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई
लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। महिषुर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरपति निहि मुनि तियन समेता, मिली पेमु कही जाई नो जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिया सभी के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिंह निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, कह किन करतार कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहियो जो दयु सहाबा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियों बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन से अजाई, तही अवसर कर न मही चाई। परी बधिक बस मनहु मराली, कह किन करतार कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहियो जो दयु सहाबा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिय बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन से जाई, तही अवसर कर न मही छाई। तब जनक जी के हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर कर्ण करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनी सिय, भेंट अति अति अनुराग। हृदय आशीष ही प्रेम बस, रहियो हो भरी सुहाग। लागी लागी पग सबनी सिय, भेंट अति अति अनुराग। हृदय आशीष ही प्रेम बस, रहियो हो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात
जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृप कर सुरपुर गबनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धूर्धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिया सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू आकाजेऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु किन्ह, मुनिहु कहे जलु काहू न लिन्ह। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया।